नमस्कार। आज हम भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स का भी सिर घुमा दिया है। तो सवाल ये है कि भारत में लोग ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं जबकि उनकी कमाई उतनी नहीं बढ़ रही है ना? थोड़ा अजीब। मतलब अगर आमदनी नहीं बढ़ रही तो फिर ये खर्च कैसे बढ़ रहा है? पैसा आ कहां से रहा है आखिर? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। सरकार ने इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए और इसका असर भी दिखा। बाजार में एकदम से रौनक आ गई। तो सरकार ने किया क्या था? देखिए, 2025-26 में प्लान बिल्कुल सीधा था। एक तो इनकम टैक्स की दरें कम कर दी गईं, फिर जीएसटी यानी जो हम सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे भी थोड़ा ठीक ठाक किया गया। और इसका असर ये हुआ कि खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन वो भी नीचे आ गई। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये थी कि आम आदमी की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा रहे ताकि वो बाहर निकलकर खर्च करे। और पता है क्या, सरकार का ये प्लान सच में काम कर गया। खासकर त्योहारों के मौसम में तो कमाल ही हो गया। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स होते हैं ना, मतलब फ्रिज, टीवी जैसी चीजों के लिए, वो लोन लेने वालों की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई। साफ लग रहा था कि लोगों का कॉन्फिडेंस लौट रहा है खरीदारी करने के लिए। और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं हैं, हमारे पास डेटा भी है। ट्रांस यूनियन सिबिल, जो ये सारे लोन्स का रिकॉर्ड रखती है, उनके आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। तो ये तो साफ है कि सरकार की पॉलिसीज का शुरू में एक सीधा और पॉजिटिव असर हुआ। लोगों ने ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं थी। यहाँ एक ट्विस्ट था। सवाल ये था कि क्या ये जो अच्छी अच्छी बातें हो रही थीं, ये जो रौनक थी, क्या वो पूरे देश में एक जैसी थी, हर किसी के लिए? जब हमने थोड़ा और गहराई में जाकर देखा ना, तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आने लगी। और बस यहीं से हमारी ये पहेली और भी उलझ जाती है। क्या वाकई हर कोई इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था? मतलब जो शहरों में रह रहे हैं और जो गांव में हैं, क्या दोनों का अनुभव एक जैसा था? या ये जो कॉन्फिडेंस था ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था? और इसका जवाब हमें मिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे में। इस सर्वे ने ना पूरी तस्वीर साफ कर दी। देखिए, शहरों में लोगों को तो लग रहा था कि हाँ, उनकी इनकम में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन गांवों में कहानी एकदम उल्टी थी। वहां लोग अपनी आमदनी और खर्चों को लेकर पहले से भी ज्यादा परेशान हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि जो रिकवरी हो रही है वो एक जैसी नहीं है। तो मतलब क्या निकलता है इसका? मतलब ये कि भारत की जो कंजम्पशन रिकवरी है वो शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिख रही है। ये काफी अनइवन है, मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वेतन और इनकम ग्रोथ, जो एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रही है। तो जो अच्छी खासी तस्वीर दिख रही थी उसमें ये एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ गया। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर इनकम नहीं बढ़ रही, खासकर गांव में हालात नाजुक हैं, तो फिर ये जो इतना खर्च हो रहा है ये हो कैसे रहा है? अब हम इस पहेली के सबसे अहम हिस्से पर आ रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। हाँ, यही वो सवाल है। अगर आमदनी उतनी मजबूत नहीं है तो फिर ये खर्च करने का पैसा आ कहां से रहा है? सीधी सी बात है, अगर कमाई नहीं बढ़ रही तो लोग खर्च कैसे कर रहे हैं? और इसका जवाब है कर्ज। जी हाँ, लोग ज्यादा खर्च इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी कमाई बढ़ गई है। वो ज्यादा खर्च इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा उधार ले रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा था वो सैलरी से नहीं बल्कि लोन से आ रहा था। और ये जो चार्ट है ना, ये इस बात को एकदम साफ कर देता है। जरा देखिए, फिस्कल ईयर 2009 से 2023 के बीच क्या हुआ। जहां इंडस्ट्रियल वेज ग्रोथ मतलब तनख्वाह में बढ़ोतरी लगभग 1.9 गुना थी, वहीं रियल पर्सनल डेप्ट यानी लोगों पर जो असली कर्ज था वो 2.9 गुना बढ़ गया। सोचिए जरा, कमाई 2 गुनी भी नहीं हुई और कर्ज लगभग 3 गुना हो गया। मतलब साफ है कि खर्च और कमाई के बीच का जो गैप था उसे कर्ज से भरा जा रहा था। और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस समय जो कंजम्पशन को ड्राइव कर रहा है, जो उसका असली इंजन है, वो इनकम नहीं बल्कि बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज यानी हाउस होल्ड डेप्ट है। लोग अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, खर्च चलाने के लिए उधार पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर हमारी इकोनॉमी की गाड़ी कमाई के पेट्रोल से नहीं बल्कि उधार के जुगाड़ पर चल रही है, तो सवाल ये है कि ये कब तक चलेगी?
और इसके आगे क्या होगा? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? और इसका असर, जिससे हम रिपल इफेक्ट कहते हैं, वो भी दिखना शुरू हो गया है। देखिए, जब कंपनियां देखती हैं कि बाजार में डिमांड तो है, लेकिन वो डिमांड कर्ज पर टिकी है, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाती हैं। वो नया इन्वेस्टमेंट करने से, नई फैक्ट्रियां लगाने से हिचकिचाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि ये कर्ज वाली डिमांड कब तक चलेगी। और एक और मुश्किल है, अब सरकार के पास भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। जो आने वाला बजट है, उसमें सरकार के पास भी फिस्कल स्पेस मतलब पैसों की गुंजाइश काफी लिमिटेड है। तो सरकार भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट स्टिमुलस देकर इस कंजम्पशन को और पुश नहीं कर सकती। और बस यहीं आकर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। कोई भी इकॉनमी कर्ज पर चलने वाली खपत के सहारे आखिर कब तक दौड़ सकती है? ये जो मॉडल है, ये कितना सस्टेनेबल है? और इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही भारत की आने वाली आर्थिक कहानी तय करेगा।